हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। देखिए, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने आईडीबीआई के लिए अप्लाई किया है और वो भी जानते हैं कि आईडीबीआई अप्लाई करने वाले केवल और केवल फ्रेशर्स तो नहीं है। आईडीबीआई अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स वही हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास एग्जाम मेंस का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मेंस पहले दे चुके हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं करेंगे, किसको भरना चाहिए किसको नहीं भरना चाहिए। हम लोग केवल और केवल चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे इस सेशन में कि इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है। कि एक तो एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड जब आएगा और हमें एडमिट कार्ड जब आ जाएगा तो सेंटर पे क्या लेके जाना है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। तो वो सब चीजों को हम इस सेशन के जरिए जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारे इस एग्जाम से रिलेटेड और एग्जाम सेंटर क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड कब तक आएगा। जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है सब हम इस सेशन में देख लेते हैं, जान लेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं, ये तो आपको पता ही है कि जो इसका ऑनलाइन टेस्ट होना है वो 8 जून को होना है ना। 8 जून को होना है और अभी तक ऐसा सच कोई ये भी डिटेल नहीं है कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो 8 जून को इसका भी ये कंफर्म डेट है जो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आई थी। और एडमिट कार्ड इसका 4 जून तक आ जाएगा। आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि एग्जाम से जो आपका एग्जाम डेट है उससे 3 या 4 या 5 दिन, मतलब 3-4 जून तक इसका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। एग्जाम से 4 दिन पहले आपको देखने को इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड के लिए परेशान नहीं हो कि एडमिट कार्ड कब आएगा कब नहीं आएगा, बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस प्रोसेस है एग्जाम की। और इंटरव्यू कब होगा आपको पता है, सिंगल फेज एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन टेस्ट होगा सिंगल इसका। ऑनलाइन के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे जो शॉर्टलिस्ट होगा उस एग्जाम में, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की डेट अभी तक आई नहीं है, तो वो इसकी कब आएगी वो देखा जाएगा, वो भी अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। वो तो जब आपका इसका रिजल्ट आएगा ना, फर्स्ट जो फेज है उसका एग्जाम जब आएगा, रिजल्ट जब आएगा उसके बाद ही आपको पता चलेगा कब इंटरव्यू आएगा। तो ये एडमिट कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट था कि एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है। तो 4 जून तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। दूसरी चीज मैं आप लोग को बताऊं, दूसरी चीज इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है कि सर क्या कैरी करना है, क्या क्या लेके जाना है हमारे एग्जाम में। दो टाइप के स्टूडेंट हम लोग को मिलने वाले हैं। एक तो वो कि नहीं यार भर दो, चाहे कुछ भी हो भर दो फॉर्म, हमें एक्सपीरियंस है भर दो। और एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट है जिनको पता है क्या लेके जाना है हर बार एग्जाम में, क्या नहीं लेके जाना है। बट फिर भी एक बार हम लोग जान लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो हम लोगों को कैरी करने हैं। जिसको नहीं पता है उसके लिए बहुत कारगर साबित होगी वीडियो, और जिसको पता है क्या ही कर सकते हैं, देखो मत देखो, है ना। तो क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपके एग्जाम के लिए वो आप देख लीजिए। आपको अपना कॉल लेटर लेके जाना है विद अ रीसेंट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एफिक्स्ड, सेम एज अपलोडेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है और साथ ही साथ 2 या 3 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लेके जाना, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना, जो आपने अपने एडमिट कार्ड पे लगाई थी। जो आपने अपने एडमिट कार्ड पे लगाई थी वही फोटो आपको 2-3 एक्स्ट्रा लेके जानी है, याद रहे। और आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है। सेकंड पॉइंट, वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एनी फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। आपको अपनी कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, वो बताऊंगा कौन कौन सी आईडी प्रूफ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और याद रहे, एक ओरिजिनल ले जानी है और साथ ही साथ उसकी फोटोकॉपी भी ले जानी है। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ले जानी है। और वो सब आपका एडमिट कार्ड पे स्टेपल करके ले जाना है ना। वैसे तो वहां पे एग्जाम सेंटर पे कर देते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कर लेना। क्या क्या वैलिड आईडी है, पैन कार्ड चल जाएगा, पासपोर्ट चल जाएगा, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, वोटर आईडी चल जाएगी, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ ये भी चल जाएगा, आधार कार्ड भी चल जाएगा, आपका एम्प्लॉय आईडी भी चल जाएगी, और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इश्यूड बाय अ गेजेटेड ऑफिसर और अ पीपल्स प्रेजेंटेटिव। आपको इतना लफड़े में पढ़ना नहीं है। एक कॉमन सा आईडी कार्ड जो सबके पास अवेलेबल रहता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये सबके पास रहता है। 99% लोगों के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड रहता है। तो यही दो ले जाना, पैन कार्ड या आधार में से कोई सा भी एक कार्ड ले जाना और उसकी फोटोकॉपी ले जाना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है जी। लेकिन फिर भी आपका मन कर रहा है कि नहीं कुछ तूफानी करना है, इस बार मैं अपना क्या कहते हैं पासपोर्ट ले जाऊंगा और मैं अपनी वोटर आईडी ले जाऊंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात कि क्या क्या अलाउड नहीं है एग्जाम सेंटर पे, किस किस चीजों से बचना है आप लोगों को याद रहे, है ना। तो कैंडिडेट्स मस्ट नॉट कैरी एनी रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स टू द आईडीबीआई जैम एग्जाम 2025 टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप चाहते हो कि आप आराम से पेपर दे दो बिना किसी परेशानी के, चाहे आप कोई आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो, तो ये सब चीजें अवॉइड करनी है। क्या अवॉइड करना है ले जाना, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मना है, नहीं लेके जाना है। आपकी जो वॉच होती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच जो होती है, स्मार्ट वॉच, कैंसिल, नहीं लेके जाना।
ब्लूटूथ स्पीकर हम बड़े हीरो बन के जा रहे हैं, गाने वाने सुनते हुए हीरोइन बन के जा रहे हैं, लेकिन वो सब आपको रखवा देंगे बाहर, और बाहर जब रखवा दिया उन लोगों ने सेंटर के बाहर, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है वो सेफ है या नहीं है। तो अपने रिस्क पे लेके जाना, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं होगा, और गलती से अगर चला भी गया आपके साथ और पकड़े गए तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेके जाने, कोई बुक्स लेके नहीं जानी है। एग्जाम हॉल के अंदर तो ये सब कुछ नहीं अलाउड, बाहर आप कुछ भी ले जाओ, जब तक एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर रहे हो ये सब चीजें अलाउड नहीं है। कोई भी स्टेशनरी लेके नहीं जानी, कोई पर्सनल एक्सेसरीज लेके नहीं जानी, सब कुछ प्रोहिबिटेड है। और एक आइटम इन सब चीजों की लिस्ट बना के दे दिए कि क्या क्या अलाउड नहीं है, वो आप देख लो अच्छे से क्या क्या चीजें। कोई भी बुक्स नहीं ले जानी, नोटबुक नहीं ले जाना, कोई चिट्ठे नहीं ले जाने, वो सब बचपन में चलते थे, स्कूल टाइम पे चिट्ठे ले गए, खर्रे ले गए, यहां नहीं चलेंगे वो सब, याद रहे। कोई रफ पेपर नहीं ले जाना, कुछ नहीं ले जाना, सब आपको वहां से मिलेगा, रफ पेपर वगैरह सब कुछ आपको एग्जाम सेंटर वाले दे देंगे। सेकंड थिंग, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं लेके जानी, ना तो मोबाइल फोन, ना ब्लूटूथ डिवाइस, ना ईयरफोन, ना कोई पेजर, ना कोई स्मार्ट वॉचेस, कुछ लेके नहीं जाना। वही चीज मैंने आपको भी ऊपर बताई थी। तीसरी चीज, कोई भी स्टेशनरी आइटम नहीं ले जाना, ना कैलकुलेटर, ना इलेक्ट्रॉनिक पेन, ना लॉक टेबल, ना ज्योमेट्री बॉक्स, कुछ नहीं लेके जाना। ये सब याद रहे, कुछ नहीं ले जाना। आपकी शायद हो सकता है बेल्ट भी मना कर दें, बेल्ट भी अंदर नहीं ले जाएं। काफी बार ऐसा होता है कुछ सेंटर्स पे कि बेल्ट रखवा लेते हैं, उतरवा देते हैं, और काफी जगह अलाउड होता है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि ना ही लेके जाओ, बेल्ट तो बढ़िया है। ना कोई हैंडबैग लेके जाना है, ना कोई चश्मे वश्मे चलेंगे। हाँ, जैसे जो मैंने पहन रखा है ये चश्मे चल जाएंगे, लेकिन हीरो वाले जो गॉगल्स वगैरह जो होते हैं वो सब नहीं चलेंगे, याद रहे। और कोई कैप टोपी ओपी नहीं चलेगी, और ना मेटलिक आइटम्स चलेगा, ये सब कुछ मना है, कुछ नहीं ले जाना। कोई खाने पीने का सामान नहीं ले जाना, 1.5-2 घंटे का पेपर होगा, उसमें क्या ही खाओगे पियोगे, पेपर दोगे, खाना पीना खाओगे, सब कैंसिल, ये सब। बस आप केवल और केवल एक अपनी ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल अलाउड है ना, कुछ तो रहमियत इनने दी हमें। और ना कोई गहने पहन के जाने, लाइक रिंग्स, ईयर रिंग्स, नोज पिन्स, चेन्स, पेंडेंट्स। और अब देखो ये सब चीजें क्या है ना कि मैंडेटरी नहीं है, कुछ कुछ सेंटर पे क्या होता है उतरवा देते हैं, कुछ कुछ सेंटर पे अलाउड रहता है। अब नोज पिन में क्या ही दिक्कत होगी, है ना, ईयर रिंग में क्या ही दिक्कत होगी, लेकिन ये रिंग फिंग मतलब पता नहीं क्यों इनको मना करते हैं। लेकिन कुछ कुछ सेंटर पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है, और कुछ कुछ सेंटर पे अलाउड कर देते हैं। आप कोशिश कीजिएगा एक सेफ साइड पे रहिएगा, आप ना ही लेके जाएं तो बेटर है। एक दिन अगर नहीं पहनेंगे गहने तो क्या ही हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें जो आपको नहीं लेके जानी है, इनको अवॉइड करना है। दूसरी चीज, एग्जाम डे गाइडलाइन फॉर आईडीबीआई जेम, कि जिस दिन एग्जाम डे है उस दिन हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो चीजें भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है ये। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द आईडीबीआई जेम, मतलब ये रूल्स आपको अवॉइड करने पड़ेंगे, सॉरी, रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अवॉइड नहीं करने। रूल्स अवॉइड करोगे दिक्कत हो जाएगी, आपको रूल्स फॉलो करने हैं टू अवॉइड एनी इश्यूज, जिससे कोई समस्या ना क्रिएट हो। क्या क्या है, आपको एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है टाइम पे, जैसे आपका मान लो सुबह रिपोर्टिंग टाइम है 10 बजे का, तो ऐसा मत करना कि 10 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है 10 बजे ही पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको देखो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कुछ कुछ एग्जाम सेंटर पे क्या होता है 1 या 2 मिनट लेट पे भी ना एंट्री अलाउ नहीं करते हैं, तो आप कोशिश करना कि टाइम से 10-15 मिनट पहले ही पहुंच जाओ, आपके पास थोड़ा सा टाइम रहेगा, तो आराम से मतलब कोई बिना दुविधा के एंट्री हो जाएगी। आराम से आप उधर बैठ के थोड़ा वॉशरूम वगैरह भी जाना है, फ्रेश वगैरह होना है, जो भी आपको करना है सब कर कर आके आप आराम से बैठ जाओगे। लेकिन अगर एकदम हावड़ तवड़ में आए और एकदम जल्दबाजी में आए और भैया एग्जैक्ट टाइम पे आए और तुरंत घुस गए और फिर बैठ गए, तो आपको ना माइंड अपना स्टेबल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो थोड़ा टाइम लेके जाना एग्जाम सेंटर में, कूल रिलैक्स होके बैठना, माइंड स्टेबल करना, कामली ये सब करना, तो थोड़ा पहले ही पहुंच जाना, ठीक है। और कैरी द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताए हैं पहले, वो सब लेके जाने हैं, याद रहे। एंड फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शंस बिलो द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, मतलब क्या क्या है वो सब समझ लो। विजिट द वेन्यू अ डे बिफोर द एग्जाम टू कंफर्म द लोकेशन, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो सेंटर है आपके होम टाउन में नहीं है, कहीं और पड़ा है, बाहर पड़ा है, तो ऐसा मत करना कि सेम डे पहुंचो, एक दिन पहले पहुंच जाओ, है ना। थोड़ा सा एक दिन पहले पहुंच जाएंगे तो देख लेंगे लोकेशन वगैरह का क्या है, कैसे हम वहां पे पहुंच सकते हैं और क्या सीन है, तो एक दिन पहले पहुंच जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड, जो लेट आएगा वो अलाउड नहीं होगा, वही मैंने आपको बताया, उन्होंने साफ साफ कह दिया है। फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड बैंक रिप्रेजेंटेटिव, एग्जाम हॉल में जो आपको वहां पे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होगा वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो फॉलो करने हैं, जैसा जैसा बोला वो करना है। उसके सामने दादागिरी मत दिखाना कि नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, तू बोलता रहे, तेरे से मतलब नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। यूज ऑफ बुक्स, नोट्स, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ये सब मैं बता चुका हूं अलाउड नहीं है। एक बॉल पॉइंट पेन ले जा सकते हो, एंड अ ब्लू इंक स्टैम्प पैड, ये ले जा सकते हो,
लेकिन कोई इतना मैंडेटरी नहीं है, वो सब चीजें एग्जाम हॉल पे मिल जाती हैं, एग्जाम हॉल में मिल जाएंगी, कोई जरूरी नहीं है। और रफ शीट प्रोवाइड की जाएगी आपको एग्जामिनर के द्वारा। कैंडिडेट्स मस्ट राइट दियर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, एग्जाम डेट ऑन देम एंड सबमिट बिफोर लिविंग। जो आपको रफ शीट मिलेगी उस पर अपना नाम, आपको अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब आपको उस पर मैंडेटरी है, लिख के वापस कर देना है एग्जाम के बाद। ऐसा नहीं है उन्होंने दी, आपने अपना नाम वगैरह लिख के वापस कर दी, ले लो जी, अरे उस पर सॉल्व करके सब वापस देना है, ठीक है। तो यही सब चीजें थी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आपको काम आएंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप में से कोई भी आईडीबीआई बैच से अभी भी मतलब जुड़ना चाहता है, तो इसकी क्लासेस चल रही हैं हमारे टेस्ट बुक एप्लीकेशन पे, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 3 क्लासेस कर चुके हैं, 2 डेटा सफिशिएंसी की और 1 इनपुट आउटपुट की आज हमने करी थी। आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। मिनिमम प्राइस आपका चल रहा है 437, जो आपका अभी सेल चल रही है, उसमें आप इस बैच को अवेल कर सकते हो इस कोड को यूज करके, शश SHASH। अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो आप इस बैच को बहुत कम दामों में अवेल कर सकते हो। बाकी मैं तो सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं, अगर कोई बिगिनर है, कोई अगर नया स्टूडेंट है और अपनी बैंकिंग की तैयारी स्टार्टिंग से करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन और अच्छा बैच ये कोई नहीं हो सकता। आपको बस एक ये पैक लेना है। इस पैक की प्राइस है 1049, अभी सेल चल रही है, उस दौरान इसकी प्राइस ये है, केवल उस दौरान इसकी प्राइस है, याद रखना। बैंकिंग और इंश्योरेंस का जो सुपर पैक है उसकी प्राइस 1049 है, अभी रिसेंटली चल रही है, जो सेल चल रही है। आप कोड यूज करेंगे ये, तो उसमें आपको ये बैच पड़ जाएगा इतने का, अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस बैच को लेने का फायदा क्या है। अगर आप ये बैंकिंग और इंश्योरेंस का सुपर पैक लोगे तो बैंक के जितने भी एग्जाम आएंगे साल भर के सारे कवर, इंश्योरेंस के जितने आएंगे सब कवर। अगर आप लोग क्या कि रैंडम रैंडम बैच लोगे, जैसे आरआरबीपीओ का अलग बैच खरीदा, ये बैच अलग खरीदा, तो आपके देखो कितने पैसे बर्बाद होंगे। तो इससे अच्छा एक पैक खरीद लो जिसमें सारे एग्जाम आपके कवर्ड हो जाएंगे, सारे एग्जाम के आपके टॉपिक्स, क्लासेस, मेंस, प्री सब कवर हो जाएगा उसमें। आपको केवल फाउंडेशन पढ़ना है तो आप फाउंडेशन वाला पैक खरीद सकते हो, जो 899 का पड़ेगा इन 2-3 दिनों में जो सेल चल रही है। कोड आप शश लगाओगे कोई भी कोर्स खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, तो आपको ये मिल जाएगा, राइट। बाकी मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको परचेज कैसा करना है। मैं आपको ये दिखा देता हूं ऑनलाइन कि कैसे परचेज करनी है ये चीजें आपको। देखिए, आप क्या करिएगा, टेक्स्ट बुक की साइट पे जाइएगा। आप टेक्स्ट बुक की साइट पे आ गए, सुपर कोचिंग पे क्लिक करिएगा, थोड़ा सा नीचे आओगे, यहां पे तो बैंकिंग और इंश्योरेंस दिखेगा, इस पे क्लिक करिएगा। और आपको यहां पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का सुपर पैक दिख रहा है, आप इस पे जब क्लिक करेंगे, इस पे जब क्लिक करेंगे आप, तो ये थोड़ा लोड होगा, वहां पे लोड हो रहा है, ये खुल जाएगा। ये खुल जाएगा आपके सामने इस तरीके से। आपको इसकी प्राइस पड़ रही है 1199 रुपीज, है ना। अब ये देखो कितने आपको, अगर आप ये कोड यूज करते हो, अप्लाई कूपन, अगर आप यहां पे कोड यूज करते हो जो हमने आपको बताया, SHASH, अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको मिनिमम मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको अप्लाई करके आपको ये पड़ जाएगा 1049 का, है ना। 1049 का आपको ये बैच पड़ जाएगा, जिसकी प्राइस ओरिजिनल 3748 है। तो डिपेंड आप पे करता है आपने क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा काम था बताने का, जो मैंने आपको बता दिया, राइट। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, टेक केयर। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।